से लेकर लाहौर तक 37,000 मुसलमान आलिमों की मतलब जो है लाशें पेड़ों से लटकी हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको मारा था, क्योंकि उन लोगों ने जिहाद किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये इस मुल्क की हकीकत है। और जो आज सत्ता के अंदर है, ताकत के अंदर है, वो ये चाहते हैं हमारी आवाज़ों को दबाएंगे या जो है किसी तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको जो है मतलब जो है हम टारगेट करके नीचे दिखाएंगे। आज इस मतलब यौम जमहूर के दिन जो है मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि मुझे राहत इंदौरी का वो एक मतलब जो है मिसरा याद आता है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज के दिन के मौके पर हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज का ये वही दिन है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो इन्फोर्स किया गया। इसी मौके पर हम जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी नमन करना चाहेंगे कि उनकी वजह से संविधान मिला। उस संविधान ने हमें बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी पावरें जो है यहाँ के एक आम आदमी को दी। उसके लिए आज का हमने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा था, रैली का प्रोग्राम रखा था। और साथ ही साथ हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को ये कहना चाहेंगे कि भी पिछली जनरेशन ने अपना काम कर दिया, हिंदुस्तान को आज़ाद करवा के हमारे हवाले कर दिया, एक संविधान जैसी एक अजीम चीज़ हमें हवाले कर दी। आज हमारा ये एक फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान की रक्षा करना और अपने संविधान की रक्षा करना, उसके लिए जो तत्पर रहना चाहिए। देखिए, बड़ाल की हालातों के लिए आपने देखा होगा, कल हमने प्रोटेस्ट भी किया है उसको लेके। बड़ाल के अंदर जो है गरीब मजलूम बेकस लोगों को जो मरने के लिए छोड़ दिया गया है वहां पर। और इसका गिला सिर्फ हमारा किसी एक सरकार से नहीं है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसका गिला है। इसका गिला हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से भी है, एलजी साहब से भी है और उमर अब्दुल्ला साहब से भी है। क्यों इतना इसमें एक समझने की चीज़ है कि अगर यही कारण यही किसी फैमिली के अंदर, क्योंकि वैसी ही फैमिली वहां पर भी मारी जा रही है जैसी हमारे यहाँ के एलजी साहब की है, जैसी यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हैं, और वैसी ही फैमिली है वहां पर, वैसे ही इंसान है वो भी जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब के फैमिली के लोग हैं। अगर इनमें से किसी के साथ ऐसा होता तो अभी तक मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या से क्या कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन वो गरीब मजलूम बेकस लोग हैं वहां पर, उनकी इतनी जो देखभाल नहीं की जा रही है इस टाइम पे। आज तक 50 दिन से ज्यादा हो गया और 50 दिन तक अगर सरकार ये पता नहीं लगा पाई है कि भाई ये कोई किस तरीके का कोई वायरस है, कोई पानी में कंटेनमेंट है, कोई खाने में है, या प्रॉब्लम क्या है, या किसी और साजिश की वजह से ये अमवात वहां पर हो रही है। अगर ये सरकार 50 दिन में ये भी पता नहीं लगा सकती तो हम तो अब आज के दिन से मैं मतलब क्या कहूँ, अपनी जबान से कहना नहीं चाहते। कल बहुत लानतें भेजी है हमने। हम ऐसी सरकारों को, ऐसी एजेंसियों को लानतें भेजते हैं कि भाई एक तरफ परिवारों का परिवार उजड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको 50 दिन हो गए आपकी नींद नहीं खुली है। उसके लिए कल का प्रोटेस्ट रखा था और कल का प्रोटेस्ट रखने के पीछे हमारा यही मकसद था। हमने अल्टीमेटम भी दे रखा है। अगर इसके ऊपर ठीक से कार्रवाई नहीं होगी, एक हमारी उसके अंदर डिमांड थी कि वहां पर एक एयर एम्बुलेंस जो है स्टेशन हो रजौरी के अंदर, जैसे किसी वहां पर कोई पेशेंट निकलता है तो उसको इमीडिएट जो है वहां से एयरलिफ्ट किया जाए चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जो एक पेशेंट को शिफ्ट किया गया, आज खबर आ रही है कि वो बंदा स्टेबल है, वो आदमी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर वो एक आदमी ठीक हो सकता तो जो 17 अमवात हमारी हुई है उनको भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से मतलब एक लापरवाही का सबूत दिया है, क्योंकि उन लोगों का पूछने वाला कोई है नहीं है। गरीब मजलूम लोग हैं, माल मवेशी चराने वाले लोग हैं, कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। तो ये जो उनके साथ इंजस्टिस हुआ है, उस इंजस्टिस को लेकर हमने प्रोटेस्ट भी किया था कल का, और आगे तत्व हम खड़े हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अगर हमने कल अल्टीमेटम दिया था, हमारे 3 बच्चे यहाँ पर इन्होंने मरने के लिए जीएमसी में छोड़ रखी हैं, अगर उनमें से एक भी बच्चा नुकसान हुआ तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम रोड पे बैठेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे मुल्क के जो है बाशिंदों को, वतन अजीज़ के रहने वालों को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जिस मुल्क को जो है जमहूरियत जैसी एक अजीम मतलब जो है हमारे पास एक सरमाया है कि उसकी वजह से हम लोग सारे मिल के रह रहे हैं। और साथ ही साथ जो है आज का यही पैगाम है पूरे मुल्क के लोगों को आपस में मिलकर रहें। जिस तरह से कुछ लोग आज ताकत में हैं और वो तरह तरह के, जैसे आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, कभी किसी के खिलाफ, कभी सिखों के खिलाफ, कभी ईसाइयों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कि ये लोग जो है इस मुल्क के वफादार नहीं हैं, इनको जो है तरह तरह के साथ सताया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इन लोगों को पता हो, इतिहास पढ़ा हो, क्योंकि अगर ये पढ़े लिखे होते तो शायद ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप इतिहास पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मुसलमानों की कुर्बानियों का पता चलेगा। और दिल्ली इंडिया गेट इसकी जो है मतलब जिंदा गवाही है कि वहाँ देखो शहीदों के नाम जो लिखे हैं, कितने मुसलमानों के